दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जॉइंट वेंचर किसे कहते हैं? आइए आज जॉइंट वेंचर के बारे में डिस्कस करते हैं। अ जॉइंट वेंचर इज व्हेन टू और मोर कंपनीज परफॉर्म अ बिजनेस प्रोजेक्ट टुगेदर फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित समय काल के लिए जब दो या दो से अधिक कंपनी आपस में मर्ज होकर किसी प्रोजेक्ट को एक साथ करती हैं, उसे ही जॉइंट वेंचर कहा जाता है। Joint venture is a win collaboration between two or more companies sharing resources to solve common problem and achieve goals। जैसा कि मैंने कहा कि जॉइंट वेंचर में जब दो या दो से अधिक कंपनी आपस में जब कोई अपने रिसोर्स को शेयर करते हैं और कोई भी एक कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और एक सर्टेन गोल अचीव करने के लिए जब दोनों कंपनी एक साथ कोलैबोरेट करती हैं, उसे ही जॉइंट वेंचर कहा जाता है। It can be called a strategic alliance or partnering as well। जॉइंट वेंचर को स्ट्रेटेजिक अलायंस या पार्टनरिंग भी कहा जाता है। इसमें दो या दो से अधिक कंपनी अपने एक सर्टेन गोल को पाने के लिए आपस में कोलैबोरेट करके एक दूसरे के साथ मर्ज होती हैं और अपने टारगेट अचीव करती हैं। वहीं बात की जाए टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर की, तो दो तरीके के जॉइंट वेंचर होते हैं। द फर्स्ट वन इज डोमेस्टिक जॉइंट वेंचर and second one is international joint venture। Domestic joint venture, the domestic joint venture means all partner with the same nationality। ऐसे वेंचर जो कि अपने डोमेस्टिक रीजन में या अपने एक ही क्षेत्र में जब दो पार्टनर एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं, उसे डोमेस्टिक जॉइंट वेंचर कहा जाता है। वहीं बात की जाए इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर की, तो इसकी डिफिनेशन है द इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर सेटअप बाय पार्टनर्स ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज़। इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर ऐसा वेंचर होता है जिसमें इंटरनेशनल तरीके से दो कंपनियां आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज होती हैं और अपने टारगेट को अचीव करती हैं। आइए अब बात करते हैं जॉइंट वेंचर के क्या क्या एडवांटेजेज हैं। तो जॉइंट वेंचर होने के मैंने फ़ायदे जैसे बताए कि मार्केट में जो भी नई पॉलिसी आती है, जो भी नए गाइडलाइंस आती हैं और जो भी रिसोर्सेस होते हैं, और न केवल रिसोर्सेस बल्कि जो भी नए एक्सपर्ट आते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं और अपने टारगेट को अचीव करते हैं। और इसके साथ ही जो भी रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, तो उसमें जो भी लॉस अगर होता है तो एक दूसरे में शेयर होता है, और साथ ही साथ जो भी एक दूसरे के खर्चे होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ शेयर होते हैं। मार्केट में कंपटीटिवनेस बना रहता है और जो भी हमारा काम करने का तरीका है वो एक ईजियर हो जाता है कंपेयर देन ऐसे बिजनेस से जो कि अपना अकेला खुद का बिजनेस चला रहा है। वहीं बात की जाए पार्टनर्स इन जॉइंट वेंचर गेट प्रेफरेंस इन बाइंग आउट द शेयर्स ऑफ अदर पार्टनर एंड टेक ओवर द कंपनी। जॉइंट वेंचर में कंपनी न केवल अपने शेयर खरीदती है और पार्टनर के साथ, बल्कि कंपनी इसको टेक ओवर भी कर लेती है। जहां जॉइंट वेंचर के कुछ एडवांटेज हैं, वहीं दूसरी ओर जॉइंट वेंचर के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। द फर्स्ट वन इज इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफ़िकल्ट टू सेट अप अ जॉइंट वेंचर एंड पोसेस मैनी चैलेंजेस। जब हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, मर्ज होते हैं, तो बहुत सारी इनिशियल लेवल पे डिफ़िकल्टी आती है और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। वहीं दूसरी ओर जॉइंट वेंचर के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जब दो कंपनी आपस में कोलैबोरेट होती हैं तो उनके ऑब्जेक्टिव जस्टिफाइड करना, एक दूसरे को क्लियरली समझ पाना, उनके विजन को अंडरस्टैंड कर पाना, और जो भी रूल्स रेगुलेशन है पार्टनरशिप होने के, उन्हें प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। वहीं बात की जाए डिफरेंस इन द कल्चर एंड मैनेजमेंट स्टाइल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में लीड टू लैक ऑफ कॉरपोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। जैसा कि मैंने कहा कि दो कल्चर में जो डिफरेंस आता है, उनके मैनेजमेंट में, उनके रहने सहने में, उनके काम करने के तौर तरीके में, उसे एक दूसरे के साथ मर्ज करके एक ही प्लेटफॉर्म पर काम कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वहीं बात की जाए लैक ऑफ थ्रू रिसर्च एंड फिजिबिलिटी स्टडीज इन द बिगिनिंग ऑफ द जॉइंट वेंचर में लीड टू फेल्यूर ऑफ द जॉइंट वेंचर। वहीं इनिशियल लेवल पे अक्सर ये देखा गया है कि जब दो कंपनियां आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज होती हैं, तो उनके साथ जो भी रिसर्च होता है, जो भी फिजिबिलिटी होती है, जो भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग स्टडी की जाती है, उसे इनिशियल लेवल पे या कंपनी के बिगिनिंग टाइम पे उसे लीड कर पाना या उसे सक्सेस तौर पर उसको काम कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। वहीं बात की जाए द इंडिविजुअल पार्टनर में नॉट ट्रीट द जॉइंट वेंचर एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर बिजनेस
and may lead to lack of attention being given to the joint venture। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई इंडिविजुअल अपनी कंपनी के लिए पूरे अटेंशन के साथ काम करता है, वहीं जब जॉइंट वेंचर में जब कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करता है तो प्रॉपर उसी कॉन्फिडेंस के साथ, उसी मेहनत के साथ, उसे हार्ड वर्किंग के साथ काम कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वहीं बात की जाए, देयर कैन बी इन इम्बैलेंस इन लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज इन्वेस्टमेंट ऑफ असेट्स ब्रॉट इनटू द वेंचर बाय द पार्टनर। और वहीं साथ में उस लेवल को मैनेज कर पाना, एक्सपर्टाइज को बैलेंस कर पाना, और जो भी इन्वेस्टमेंट है और जो भी एसेट है उनको वो खरीदना और एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाए रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, चैलेंजपूर्ण होता है। अब बात करेंगे कि जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन आखिर कैसे होता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि जॉइंट वेंचर एक दूसरे से मर्ज होने के लिए दो कंपनियां आपस में एक दूसरे के साथ प्लानिंग करती हैं और एक ऐसे पार्टनर को ढूंढती हैं जो उसके लिए बेनिफिशियल हो और प्रोडक्ट लगभग सेम हो। तो पहले प्लानिंग करते हैं, फिर अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हम अपने पार्टनर को सर्च करते हैं और पार्टनर मिलने के बाद फिर हम प्रोडक्ट से रिलेटेड उस केस की स्टडी करते हैं। और जब केस की स्टडी हमारी इजीली हो जाती है, फिजिबल हो जाती है, तो दोनों कंपनियां मिलकर एक कॉरपोरेशन का निर्माण करती हैं और एक कंपनी का निर्माण कर लेती हैं। आइए अब बात करें कि जॉइंट वेंचर होने के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्लॉजेज हैं। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि जॉइंट वेंचर होने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्लॉजेज होते हैं, जैसे कि शेयर होल्डिंग किस प्रकार की होगी, उनका प्रपोर्शन क्या होगा, कंपनी का नेचर क्या होगा, शेयर कैसे डिवाइड होंगे, ट्रांसफरेबिलिटी कैसी होगी, मीटिंग कैसे होगा, मैनेजमेंट कैसे चलेगा, डिविडेंड पॉलिसी कैसे चलेगी, फंडिंग प्रोविज़न कैसा होगा, उसका कंडीशन एक्सेस कंडीशन कैसा होगा, चेंज ऑफ कंट्रोल कैसे किया जाएगा, असाइनमेंट क्या होगा। ये तमाम चीज़ें जॉइंट वेंचर के इम्पोर्टेंट क्लॉज में आती हैं। अगर कुछ सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर के उदाहरण देखे जाएं तो आप देख सकते हैं कि जैसे वॉल्वो आयसर एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, टाटा डोकोमो, और जो कि फेल्ड जॉइंट वेंचर में आती हैं क्रिसलर और डायमलर, और दूसरा यामाहा और स्कॉट। जॉइंट वेंचर लीडिंग टू टेक ओवर बाय वन पार्टनर हीरो होंडा और वर्जिन टाटा।